चीज़ें सस्ती कर दो यार। गरीब है, कमीज़ें बेचते हैं, नहीं ये पता इनकी कमीज़ 1 करोड़ की बिक जाएगी और उन्होंने उससे पाकिस्तान की मईशत को है वो बेहतर करना है। मैं हमेशा गरीबों को रोते हुए देखती हूँ। अमीर बोलते हैं अच्छा महंगाई नहीं है, शहबाज शरीफ ये बला बला बला। कहाँ यार, कौन लोग हैं ये? अल्लाह का ना है, पाकिस्तान छोड़ के ना बाहर चल जाओ। हमारा ये है कि एक हुक्मरान आया, उसने दूसरे की टांग खींच ली है, फिर लोटे बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक कि इंडिया में नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कि गवर्नमेंट ने बनाई। शरीफ को कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। आप कैसे कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने ये किया वो किया? शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तानी लोगों से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे बेहतर होंगे। इंडिया के साथ पाकिस्तान के मुआशी हालात को कंपेयर करेंगे और पाकिस्तानी लोगों से जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के हालात इंडिया के मुआशी हालात जैसे हो जाएंगे। जिस तरह इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हर फील्ड में बहुत आगे जा रहा है, IT होगी, एजुकेशन होगी और डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया ने बहुत तरक्की किया। पाकिस्तानी लोगों से जानेंगे कि वो अपने हुक्मरानों को कौन सा ऐसा मशवरा देंगे जिससे पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो जाएं और हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा अफजल। ये बताइएगा पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे बेहतर होंगे? चीज़ें सस्ती कर दो यार। कैसे? कैसे करनी है? पैसा जो इन्होंने बाहर जोड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में ले आए। वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है कोई। गरीब है, कमीज़ें बेचते हैं, नहीं ये पता इनकी कमीज़ 1 करोड़ की बिक जाएगी और उन्होंने उससे पाकिस्तान की मईशत को है वो बेहतर करना है। वो तो होते भी हैं जब पेट्रोल महंगा करते हैं। आपको किसने कहा है कि वो रोते हैं? मैंने खुद कहा। किसने कहा है? जो महंगा करते हैं। अच्छा, जिन्होंने महंगा किया वो रोते हैं। यार मैंने क्यों नहीं कभी उन्हें रोते हुए देखा? मैं हमेशा गरीबों को रोते हुए देखती हूँ। अमीर बोलते हैं अच्छा महंगाई नहीं है, शहबाज शरीफ ये बला बला बला। कहाँ यार, कौन लोग हैं ये? मशवरा ही दे दें उन्हें कैसे हालात बेहतर होंगे, कोई टिप्स दे दें। अल्लाह का ना है, पाकिस्तान छोड़ के ना बाहर चल जाओ। इमरान खान को रहने दो, हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो इतना आगे चला गया, क्या वजह? हमारी हरकतें नहीं अच्छी ना। उनकी हरकतें बेहतर हैं। हम लोगों से तो बेहतर है एटलीस्ट। वो ये एक दूसरे को डॉगी डॉगी नहीं करते ना। हमारा ये है कि एक हुक्मरान आया, उसने दूसरे की टांग खींच ली है, फिर लोटे बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक कि इंडिया में नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। यानी कि उनकी पॉलिटिकल जो कल्चर है वो कंपैरेटिवली हमसे बेहतर है। बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो ये कि 70 साल से जो हुक्मरान सो करोड़ यहाँ पे बैठे हैं, तो वो कुछ लोग, मैं खुद आपकी तरह आप तो बहुत बड़े क्या कहते हैं वो एंकर पर्सन है ना, मैं छोटी मोटी एंकर पर्सन हूँ। तो मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो इंटरव्यू के दौरान मुझे किसी ने ये बात बोली कि हम इसलिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो जो बाप दादा ने जब किया तब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। सो प्लीज़ सोच समझ कर वोट दीजिए और सोच समझ के आप सपोर्ट कीजिए। बाप दादा तो और भी बहुत कुछ करके गए हैं, आप वो सब क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में वोट पार्टी को मिलता है या शख्सियत को मिलता है? शख्सियत को। शख्सियत को मिलता है। यस। यानी कि एक हल्के में एक बंदा है जो काफ़ी चोर है, ख़राब है, लेकिन उसने अपने उस एरिया के लिए काम करवा दिया, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो इलेक्शन जीत जाएगा? जीत जाएगा। आई थिंक के अपने एरिया में तो वो जीत ही जाएगा। अपने एरिया में जीतना, कॉन्स्टिट्यूंसी वही है। अपने एरिया में तो वो जीत ही जाएगा क्योंकि वो अपने एरिया के लिए काम कर रहे हैं और हम वो लोग हैं जो इंतहाई सेल्फिश हैं। हम अपने लिए देखते हैं कि आया सेकंड पर्सन जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे बताए गए रास्ते पे चल रहा है। गैस के पाइप डाल रहा है, सड़कें बनवा रहा है, तो हमें ठीक। और सड़कों से मुझे याद आया कि मैंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहाँ से सड़क बनवानी है, मैं गरीब हूँ, मैं तो टिशू भी मांग के ले गई हूँ। शहबाज शरीफ को बोला गया सड़कों का ना, तो उसने बोला कि मैं पागल हूँ कि मैं रोड के नीचे इतना पैसा दबा दूँ। उसी ने बनाई है। किसने? शहबाज शरीफ ने बनाई है। इनकी गवर्नमेंट ने बनाई है। शरीफ को कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। आप कैसे कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने ये किया वो किया? शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ ने सिर्फ माइक उठा के मारे हैं। शहबाज शरीफ ने बोला कि अगर कुछ नहीं होगा मैं अपनी कमीज़ बेच दूंगा। कमीज़ उसकी वो है जो 100 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। 100 रुपये की भी किसी ने नहीं लेनी, उन्होंने बोला 100 रुपये भी ज़्यादा है यार। मोटर तो मैडम उन्होंने बना, उनकी गवर्नमेंट में बनी है। उनकी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं, वो नवाज शरीफ थोड़ा सा अच्छा काम करके गया तब की बनी हुई है, और अब तो कुछ भी नहीं किया ना। ये कुछ नेक्स्ट अगर ये आते हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का इतना बुरा वक्त आता है कि शहबाज शरीफ लोग यहाँ पे आके हुकूमत करते हैं, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान इनका इंतहाई बुरा हाल होगा। पाकिस्तान में जो 2-4 लोग जी रहे हैं ना, उनका जीना भी मुहाल हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात
कैसे बेहतर होंगे? बेहतर तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। पहले तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हम चाह भी रहेंगे या नहीं चाह रहे कि माशी हालत बेहतर हो। अगर चाह रहे हैं तो फिर आपको उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो अब न्यू आइडियाज़ के साथ, जो लेटेस्ट वर्ल्ड के साथ कदम ब कदम चलते हैं, उनको उन पर वॉच रखते हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह से मार्केट चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, ट्रेंड क्या है, उसके अलावा पेपर मनी क्या है और डिजिटल मनी क्या है, करेंसी क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे तब तक तो आप मार्केट में रिटेन नहीं कर पाएंगे। सर ये जो करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक दूसरे की टांगें जो खींची जाती हैं, लॉन्ग मार्च धरने, अदम एतमादी, ये चीज़ें कॉज अगर ख़त्म हो जाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के। लिटिल बिट कह सकते हैं। जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जब तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक आपका देखें ना, ये आज का तो काम नहीं है, ये सदियों से या नस्लों से चल रहा है और वो अब जाके हमारे जो है ना उसके इम्पेक्ट नज़र आना शुरू हो गए। करप्शन पहले भी होती रही और ये सारी लूट मार तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन उस वक्त शायद हमारे परचेजिंग पावर या हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसके ऊपर इतना इम्पेक्ट आता। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, या उसको कहेंगे आपके पास जो है वो कम होते जा रहे हैं। अच्छा, उसका मेन रीज़न ये है कि जब तक आपका इनफ्लो जो आपके अर्निंग है वो कम होगी और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि आप इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो कम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आपकी बहुत कम है, यानी कि आप पैसे कम ला रहे हैं, बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो वो ये ऊपर से लेके नीचे तक आपका यह सारा सिस्टम चल रहा होता है और उसकी वजह से आपका वो चेंज भी नहीं आएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं आएगा। हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, हम इकट्ठे आज़ाद हुए, सारे मामला इकट्ठे हुए, वो हमसे इतना आगे निकल गए, इसकी क्या वजह? इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगर लिटरेसी रेशो पे, लिटरेसी पे, तो इंडिया की लिटरेसी रेशो आपसे काफ़ी बेहतर है। और दूसरा ये है कि उनकी पॉपुलेशन तकरीबन वो बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया को अट्रैक्ट करती है। आप 22 करोड़ के हैं तो वो 1 अरब 22 करोड़ के हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे हमसे। तो जब आपको इतनी बड़ी मार्केट है और दुनिया रखती है नज़र मार्केट के ऊपर, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो वो आपकी मार्केट के ऊपर नज़र रखती है कि मेरी चीज़ें कहाँ कंज्यूम होंगी और मुझे बायर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये एक मार्केट है और अगर मैं रोड के उस साइड पे जाऊँ जहाँ पे बायर ही नहीं आते, तो वहाँ पे मेरी चीज़ें कैसे कौन परचेज़ करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट नहीं है ना वहाँ पे। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अभी सपोज़ करें कोई 1000 लोग हैं, वहाँ पे 5-10 लोग भी नहीं हैं, तो मुझे अट्रैक्ट करेगी ये चीज़। मैं यहाँ पे आऊँगा, अपनी शॉप लगाऊँगा और यहाँ पे अपनी चीज़ जो भी होगी, प्रोडक्ट होगी, जो भी होगी, वो मैं सेल आउट करूँगा। तो इंटरनेशनल मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है जो सबको अट्रैक्ट कर रही है। और दूसरा, उनका लिटरेसी रेशो हमसे काफ़ी बेहतर है। तीसरा, उनकी जो पॉलिटिकल और जो बाकी जो इदारे हैं वो अपने दायरे इख्तियार को उसके अंदर ही रह के काम करते हैं, एक्सपैंड नहीं करते, यानी कि वो इंटरफेयर नहीं करते किसी के ऊपर। यानी कि जैसे कहेंगे अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर काम करेगा, वो इंजीनियर का काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता ही नहीं है। जो चीज़ जिसकी होती है वो अपनी चीज़ छोड़ के दूसरे को सलाह और मशवरा देना शुरू कर देता है। सर ये कितना का टाइम लगेगा हमें लाइक इंडिया की स्टेज तक पहुँचते हुए, या उससे थोड़ा पीछे ही रह जाए? देखें, ये हम तो अभी भी पीछे ही जा रहे हैं। अब अगर हम मार्केट इंडिया, तो मैं बड़ी मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा अपना किसी टाइम पे हमारा पार्ट रहा था बांग्लादेश, वो हमारा ये जो था ये कहेंगे पाकिस्तान ही रहा है 71 तक ना, 72 तक। तो अभी वो हमसे ज़्यादा आगे निकल गए, बल्कि वो तो इंडिया को भी पीछे छोड़ गया है। वजह ये थी कि वो खुद चाह रहे थे कि चेंज आए और हम आगे जाएं, दुनिया में तरक्की करें। यानी कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे चेंज है नहीं आ सकता। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, जब तक हम विलिंग ही नहीं होंगे, ठीक है, बातें करना और यहाँ पे आके जो भी सारे जो है ना ये नारे मारना और ये इस तरह से लोगों को शाशे दिखाना, तो ये तो आसान काम है। लेकिन जब तक अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, वो एजुकेशन, वो आप दिमाग में या आने वाली नस्लों को उस तरह से सेट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास वो चीज़ कैसे पैदा होगी? वो तो आपके पास में तो है नहीं, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। अगर आप चाहो कि मैं चोरी करूँ ही ना, तो मैं बिजली की चोरी ना करूँ, मैं किसी भी किस्म की चोरी ना करूँ, तब तक आप नहीं करोगे। जब तक आप उसको करते रहोगे तो वो करते रहोगे। सर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मोदी है, 10 साल से मोदी है, वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहा है वो। और पाकिस्तान उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल मतलब जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहे। वही चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। ख्याल से कितना टाइम लगेगा हमें कि ज़रा स्टेबल होने में, मामलात को बेहतर करने में? सर ये मुझे लगता है कि पीटीआई को चांस दें ज़रा कुछ। ज़्यादा था 4.25 साल और कितना दिन? सर वो अभी देखें ना, हालात
इस तरह के टफ हैं कि 2-3 साल में आप सारा कुछ बेहतर नहीं कर सकते थे, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और ये जो लोटे भी फारग हुए हैं, ये भी एक तरह से बेहतर ही है। चले बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं हम। छांटी हो गए, हाँ जी, ज़्यादा छांटी हो गई है, बेहतर हो गया काम। इन फ्यूचर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मुआशी हालात हम आवाम ने ही ठीक करने हैं ना, वो ऐसे होंगे जब तक हम लोग ये अपना टैक्स नहीं पे करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम दूसरे जो डोनर्स एजेंसीज़ हैं उस पर रिलाई करेंगे। इसके लिए हम कौम को खुद ही अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। कौम कहती है टैक्स पे, खैर टैक्स पे करें तो होता है, हमारे ऊपर उतने लगते नहीं है पैसे, हुकूमत खा जाती है। तो इसमें देखें ना, वही बात आ जाती है। तो जो आवाम सेलेक्ट करते हैं अपने एमएनएज़ और एमपीएस को, तो वो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा अगले साल, तो होपफुली उसमें आवाम को सोच समझ कर अपना वोट कास्ट करना होगा ना। अब पाकिस्तान में आपको लगता है पार्टी बेस्ड वोट है या शख्सियत का वोट है? अभी जो हो रहा है वो शख्सी वोट हो रहा है। जैसे इमरान खान आ रहा है तो वो वोट शख्सी हो रहा है, वो पार्टी बेस्ड नहीं है। जैसे नवाज़ शरीफ का भी है तो उनका ये मरीम नवाज़ एक पब्लिक फिगर है। तो सिंध में वो जरदारी साहब हैं और बिलावल साहब हैं, तो ये शख्सियत बेस्ड वोट हो रहे हैं और पार्टी बेस्ड वोट नहीं हो रहे हैं। सर अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए, लाइक इंडिया को ही अगर आप देख लें, वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गया, हालांकि हमारे साथ ही सेपरेट हुआ, सारे मामला हमारे सेपरेट, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इंडिया में जो है तो वो वहाँ पर मार्शल लॉ नहीं आए ना। सबसे बड़ी जो मेजर वहाँ पर है काज है, तो इसी वजह से भी वो स्टेबल है, उनकी डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी में चल रही है। यही मेन काज यही है इस हवाले से। उनके हर सेक्टर में इतनी तरक्की है, आईटी में ले लें, टेक्नोलॉजी में ले लें, एजुकेशन में ले लें, इतने राइट ट्रैक पे वो लोग चल कैसे पड़े? हमें नहीं नज़र आया यार हमारा नेबर ये पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, हम भी इस पे कर लें। देखें, एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन के हवाले से वहाँ पर जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। उस हवाले से वो रोज़ जो लोग वो मतलब वहाँ पर भी करप्शन है, मगर वो काफ़ी हमारे मुकाबले में वो काफ़ी सिंसियर हैं अपने मुल्क से। तो इस हवाले से वो उनका मुल्क आपको लगा पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? जी जी, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में किन फैक्टर्स को फॉलो किया जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे भी आए, कि हमारे भी दिन ब दिन? यहाँ पर जो सबसे मेन काज है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक हमारी पूरे तरीके से अच्छी नहीं होगी तो बाहर से लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप कहना चाह रहे हैं इन्वेस्टर को सेफ़ एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आपने पाकिस्तानी लोगों के व्यूज़ जाने। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।